संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, जनता की भावनाओं पर हमें खरा उतरना है। पीएम मोदी बोले, उमंग उत्साह के साथ 2025 का स्वागत करेंगे। कई मायनों में खास रहेगी शीतकालीन सत्र। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम बिल पेश हो सकते हैं। पहले दिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। यूपी के संभल में शांति बहाली के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीएम ने बिना इजाजत संभल में किसी भी बाहरी शख्स के प्रवेश पर रोक लगाई। संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी मुनिराज ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संभल में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि। 2 घायलों का इलाज जारी। पोस्टमार्टम के बाद मरने वालों को देर रात किया गया सुपुर्दे खाक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर संभल कांड में शामिल उपद्रवियों पर उठाए सवाल। लिखा, भीड़ में बर्क परिवार, मौलाना नुमानी आजम खान और ओवैसी के परिवार के लोग शामिल क्यों नहीं थे। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन। 2 महिलाओं समेत 21 लोग हिरासत में। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। साथ ही नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद करने का भी आदेश। जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। संभल हिंसा के पीछे हो सकती है बड़ी साजिश। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश पर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले। मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस और हिंदू संगठनों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कहा, हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की। संभल मामले में एसपी नेता रामगोपाल यादव के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, बयान बताता है कि पत्थरबाजों के साथ हैं रामगोपाल। महायुति में सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को मिला अजीत पवार का साथ। अजीत पवार गुट फडणवीस को सीएम बनाने के लिए राजी। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं तीनों दिग्गज नेता। शुरुआत में सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ लेने की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दौड़ और भी तेज। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। शिंदे सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन योजना के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने किया जमकर डांस। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। महायुति की जीत में दलित बौद्ध समुदाय की बड़ी भूमिका। आरपीआई को मिले 1 मंत्री 1 एमएलसी का पद। महाराष्ट्र के अकोला में जीत के जश्न के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों की दंगाई। पुलिस पर हमला किया। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बड़ा बयान। कहा, नतीजे अप्रत्याशित। हार की डिटेल स्टडी करेगी पार्टी। 28 नवंबर को झारखंड में सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन ने पेश किया दावा, चौथी बार बनेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम में हेमंत सोरेन सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री होगा। सोरेन सरकार में शपथ ग्रहण की तैयारियां हो गई हैं शुरू। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को न्योता दिया गया। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, ईवीएम का सिलेक्टिव दुरुपयोग हुआ है। झारखंड में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हुई छेड़छाड़। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान। बोले, अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का ललन सिंह पर हमला। बोले, जाति की बात करते हैं जेडीयू नेता, हमने काम किया है, अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस लगातार हार रही है, सबको अहंकार एक तरफ रखकर ममता बनर्जी को नेता मानना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम ने लखीसराय गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। यूपी के महोबा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा। हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास भी हुए इस यात्रा में शामिल। जम्मू कश्मीर को दहलाने की लश्कर तैयबा की साजिश बेनकाब। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर कमांडर्स राजौरी को बनाना चाहते थे अपना टारगेट। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा खुफिया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा आतंकियों का एक ग्रुप पीओके के कोटली पहुंचा। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग की गई है। सोमवार को भारी उछाल के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स में 1200 अंक और निफ्टी में 350 अंकों की से ज्यादा का उछाल दर्ज हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मिशन शक्ति के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली के जरिए महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की गई। यूपी के हाथरस में मंदिर में शरारती तत्वों ने तोड़ी मूर्तियां। घटना से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। हिंदू संगठन के लिए इकट्ठा हुए।
यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया, पीड़ित परिवारों की हर मुमकिन मदद के आदेश भी दिए। बिहार के भागलपुर में दुकान में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ। गैस सिलेंडर में यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ग्राफ 4 प्रतिबंधों पर हो सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से सैलानियों में खुशी। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते नजर आए पर्यटक। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, कई राउंड फायरिंग भी हुई। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। यूपी के एटा में निजी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर कब्जाने के दौरान हिंसा, 2 समुदायों के बीच पथराव और बवाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों का हमला, लाठी डंडों से पीटा। महिला और बुजुर्ग की भी पिटाई की गई। अहमदाबाद में हिट एंड रन केस, 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारकर कार ड्राइवर फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूरत में 22 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात में ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पटना में ढाबे और टायर की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हापुड़ में इनामी बदमाश एनकाउंटर में जख्मी हुआ। आरोपी के पास से तमंचे, कारतूस बरामद। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में कई मामले इस पर दर्ज। महाराष्ट्र के थाने में एक दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज रफ्तार ट्रक ने टोल पर खड़े वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। मदर हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। बिहार के बगहा में रसोई गैस के रिसाव में आग लग गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से झुलसे।